हेलो माय डियर लिसनर, आप सुन रहे हैं टिनी एफएम जान के साथ। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोयल को आर्यन के गले लगकर एक सुकून की अनुभूति हो रही थी। वो ऐसा सुकून कई दिनों से चाहती थी। उसे वो सुकून अब मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो आर्यन से अलग होकर बोली, तुमने कुछ खाया या नहीं? अच्छा, ये बात तुम्हें अब याद आ रही है? मैंने कुछ खाया या नहीं? कोयल, तुम्हें पता तो है ना, मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगते हैं। आर्यन की बातें सुनकर कोयल हंसने लगी। दोनों खाना खाने बार हॉल की तरफ जाने लगे। मिस्टर जेटली मिस्टर जेटली बाहर की तरफ जाने लगे। मिस्टर जेटली और कुछ वकीलों के साथ आपस में बात कर रहे थे, या आप कह सकते हैं कि उनकी बहस चल रही थी। कोयल का ध्यान वहाँ जाता है। उससे पहले ही उसके पास आर्यन खाने की प्लेट लेकर आया और बोला, श्री के पास आकर बोलो, प्रिंसेस खाना खाया आपने? नहीं डैडा, वो मम्मा और आप आते तब ना। अब चले खाना खाने। कोयल आर्यन और अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगी। कुछ देर बाद सारे लोग चले गए थे, लेकिन मिस्टर जेटली अभी भी कोयल से बात करने के लिए रुके हुए थे। कोयल अपनी बच्ची और आर्यन को अपने हाथ से अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है और वो खुद मिस्टर जेटली के सामने आकर पूछने लगी, मिस्टर जेटली, आपके मन में कोई सवाल है क्या? क्योंकि मैं आपको तब से देख रही हूँ, आप कुछ उलझे उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है वकील साहिबा। कौन सी बात? आप जसवंत मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं जानती हैं? उस केस को अपने हाथों में लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। आपकी फैमिली है, जिस इंसान का बचाव आप करेंगी उसे जान से मारने के लिए बहुत ऐसे लोग चाहते हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि जसवंत का खूनी जिंदा रहे। वो जिसका राइट हैंड था, उसके कान में ये बात बस पहुंचने की देरी है। वो लड़की अभी जिंदा नहीं बच पाएगी। आपका कानून उसे बरी कर दे, लेकिन वो लोग नहीं जिन्हें जसवंत के मर्डर से लॉस हुआ है, वो उसे किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर जेटली की बातों को सुनकर कोयल बोली, अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर जेटली। वैसे भी कानून से खेलने का शौक़ बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कानून के दांव पेच मुजरिम के लिए हमेशा मुश्किल रहते हैं और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। खूनी कौन है और कहाँ है, ये तो कोर्ट रूम में ही पता चलेगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या आप वो केस जीत सकेंगी जब आपको पता चलेगा कि उस लड़की को सज़ा देने वाला कोई हैवान है? जिस दिन वो लड़की कोर्ट रूम जाएगी, उस दिन ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेईमान की जुबान का कोई मोल नहीं होता जेटली साहब, और मैं ऐसे गीदड़ भक्ति से डरकर पीछे हटने वाली नहीं। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। मैं किसी के डर से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। सही को सही और गलत को गलत साबित करना ही हम वकीलों का काम है। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? वकील साहिबा, मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। कोयल उन्हें गुड नाइट बोलते हुए घर के अंदर जैसे ही आने लगी, वो देखती है कि आर्यन ठीक उसके सामने खड़ा है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी घर जा रहे हो? श्री सो गई क्या?
हाँ, उसे नींद आ रही थी तो वो सो गई, लेकिन तुम मिस्टर जेटली से किस केस के बारे में बात कर रही थी? और आज से पहले तुमने मिस्टर जेटली से इस तरह से कभी बात नहीं की। बात वो नहीं है आर्यन, मिस्टर जेटली जसवंत मर्डर केस के बारे में मुझसे कुछ पूछने आए थे। जसवंत मर्डर केस? लेकिन उसका मर्डर तो उसकी बेटी ने ही किया है ना। लेकिन हर सच्चाई के दो पहलू होते हैं आर्यन, जरूरी तो नहीं ना कि जो सच लोगों को दिखाई दे रहा हो वही सच हो। कभी कभी आंखों से दिखाई देने वाला सच झूठ होता है। रात काफ़ी हो गई है आर्यन, तुम सोने जाओ। मैं तो सोने चला जाऊंगा, लेकिन तुम जगी रहोगी। मैं तो सोने चला ही जाऊंगा, लेकिन तुम जगी रहोगी। नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? गुड नाइट आर्यन, गुड नाइट। कोयल अपने हाथ को बांधते हुए गहरी सोच में डूब गई। आर्यन अपने कमरे में चला गया। तभी वो दरवाजे को जैसे ही लगाने लगी, उसे अभी भी घर के बाहर दरवाजे पर उसे वही लड़की नज़र आती है जो सुबह नज़र आई थी। कोयल उसे देखकर चौंक गई। उसके पास आकर हैरानी से देखते हुए बोली, आप तो वही हैं ना? लेकिन आप सुबह से यहाँ क्या कर रही हैं? वकील साहिबा, मैंने सुना है आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, उन्हें न्याय दिलाती हैं। तो क्या आप मेरी बहन को न्याय दिलाएंगी? अन्याय हुआ है उसके साथ। देखिए, बहुत रात हो गई है और देर भी। आप अभी जाइए, कल सुबह बात करते हैं इस बारे में। नहीं वकील साहिबा, मैं और देर नहीं कर सकती हूँ। आप लड़ेंगी मेरे लिए कोर्ट में, मेरी बहन को इंसाफ दिलाएंगी आप? मैं जानती हूँ मेरे बारे में जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। सब ने मेरा केस लेने से इनकार कर दिया है। पहले तो कुछ लोग माने भी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला मैं कौन हूँ, उसी वक्त वो बहाना बनाकर टाल दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं सारी सच्चाई जानकर केस लेने से इनकार नहीं करूंगी? जिसके साथ अन्याय होता है वो दूसरों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता है। मैं जानती हूँ जिस दर्द से आप गुजरी हैं और इस मुकाम को हासिल किया है, सबके वश की बात नहीं है। उस लड़की की बातों को कोयल को ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना जख्म कोई कुरेद रहा हो। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, आप चाहती हैं मैं आपका केस लड़ूं? तो फिर आप मुझसे कल सुबह मिलिए मेरे ऑफिस में, यहाँ नहीं। अभी आप जाइए। वो लड़की वहीं डटी रही जब तक कोयल उसकी बातें सुन नहीं लेती। वो जोर देते हुए बोली, मेरे बाप का खून मेरी बहन ने नहीं किया है वकील साहिबा, बल्कि उसने एक ऐसे हैवान को सज़ा दी है जो बहुत ज़रूरी था। उसने कोई पाप नहीं किया है। उस लड़की की बातों को सुनते ही कोयल के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, जैसे उसके कानों में कुछ ऐसा सुन लिया हो जिस पर उसे विश्वास करना ही कठिन था। वो उस लड़की पर नज़रें टिकाकर बोली, क्या कहा आपने अभी? बालकनी में खड़ा आर्यन कोयल को किसी लड़की से बात करते हुए देखकर अपने आप से कहने लगा, इतनी रात को कोयल किससे बात कर रही है? क्या वो उसे जानती है? क्या ज़रूरत थी उसे ऐसे किसी से इतनी रात को घर के अंदर लाने की? अरे ये तो वो लड़की है, सुबह वाली। सुबह जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा था कि मैं इसे पहले भी देखा है। कुछ तो जाना पहचाना है इसका चेहरा, लेकिन अब देखा मैंने इसे। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए तिनी FM जान के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस ऑडियोज़ को जितनी भी मैं बना रही हूँ, प्लीज़ उस ऑडियोज़ को लाइक करिए।